जब हम वर्तमान में कोई कर्म करते हैं, मतलब कि आज कोई हमें डिसीज़न लेना है कुछ भी, तो हमने बताया ना कि वो हो सकता है कि वो हमारा निर्णय गलत हो सकता है, कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो गलत होगा, भले हमने कमी कोई नहीं छोड़ी, पांचों शक्तियों का सही सही उपयोग भी किया है, कमी भी नहीं छोड़ी, लेकिन वो निर्णय गलत हो जाता है तो भी तो अफसोस होता है और हम भूतकाल में चले जाते हैं। नहीं, वही अभी हमने बताया कि तब भूतकाल में नहीं जाओगे। अभी जो जिक्र किया कि व्यक्ति कोई भी निर्णय लेता है, आज किसान है, कोई फसल बोता है, अचानक बारिश का मौसम नहीं है, जोरदार बारिश आ जाती है, उसकी फसल खराब हो जाती है। लेकिन ये तो बारिश का मौसम था नहीं ना, तो किसान को अफसोस नहीं होगा। लेकिन अभी किसान को पता हो कि ये तो बारिश का मौसम है, अभी कभी बहुत जोर की भी बारिश हो सकती है, और अभी अपने बीज लगाए और बहुत खूब तेज़ बारिश हो तो उसमें तो वो बीज बिल्कुल गल जाने वाले, ख़राब हो जाने वाले। इसी तरह से आपने अभी फरवरी मार्च में कोई फसल काट के उसमें खेत पे छोड़ रखी है उठाने के लिए, और उस समय कोई बारिश आ जाए तो कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जुलाई अगस्त मतलब बारिश के मौसम में कोई चीज़ बाहर छोड़ रखी है और फिर आप सोचो कि जो तो बारिश आ गई, गीली हो गई, तो ये तो पता ही था कि बारिश का मौसम है, कभी भी आ सकती है, तो आपको उसका ख्याल तो पहले करना चाहिए, तो वहाँ अफसोस होगा। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक विपदा के अनुसार आती हैं। अभी भूकंप आ जाए, हमारा घर गिर जाए, तो हमने तो अच्छे से बनाया, हमने कोई कमी तो ना छोड़ी, तो ये कर्म ज्ञान की समझ होती है, उसका अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक विपदा तो कभी भी आ सकती है। हमारे साथ वाले भी कभी भी हमें छोड़ के जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आयुष पूरी हो गई, तो वो जाएंगे ही जाएंगे। अभी सुनामी आ जाए, अचानक कोई महामारी फैल जाए, जैसे अभी पहले लॉकडाउन हो गया अचानक, जो लोग जहाँ थे वहीं के वहीं फंस गए। कई लोग तो विदेश में फंसे रहे 70 दिन, 90 दिन, 4 महीने तक ऐसे। तो कोई भी अचानक कुछ भी हो सकता है। अब जाने का कोई तरीका ही नहीं है, प्लेन आई नहीं, जब एरोप्लेन चली नहीं, बंद कर दे तो कैसे जाओगे? पैदल कहाँ जाओगे? पानी में तैर के जाओगे समुद्र को क्या? तो सिंपल सी बात है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो कहने का मतलब, आप सोचो कि अरे हम बिना बात के घूमने के लिए आए, तो घूमने तो वैसे भी जा रहे थे सभी, क्या मालूम था कि अचानक ये सब 7 दिन के सिनेरियो में सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, किसी से मिलने जा रहे थे, एकदम से ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो उसका अफसोस नहीं होता। अफसोस तब होता है जब हम निर्णय, उस समय में भी हमें लग रहा होता है कि ये निर्णय हम सही नहीं ले रहे, तो भी हम ले लेते हैं किसी के कहने पर। जब हम स्वयं निर्णय लेंगे तो हमें अपने निर्णय पर पश्चाताप नहीं होगा, लेकिन हमने किसी के कहने पर, दबाव में, प्रेशर में, लालच में अगर निर्णय लिया है तो हमें उसका पश्चाताप होगा। इसलिए कोई भी चीज़ किसी भी समय घटित होती है, कोई भी व्यक्ति निर्णय ले, कभी जरूरी नहीं है कि वो सही साबित हो, लेकिन व्यक्ति की मंशा क्लियर होनी चाहिए कि ये निर्णय हमने जो उस समय लिया वो बिल्कुल पूरी तरह से सही लिया था, भले वो सही साबित नहीं हुआ। भारत सरकार ने भी बहुत सारे निर्णय कोरोना काल में लिए, जरूरी नहीं कि वो सही साबित हुए, लेकिन मंशा क्लियर थी, मंशा साफ थी कि वो देश हित में निर्णय लिए गए। सही साबित होना वो जरूरी नहीं होता, वो तो आने वाला समय बताएगा। कोरोना काल में कितनी सारी दवाइयाँ बीच बीच में चेंज होती रही, कभी वेंटिलेटर का शुरू में बोलते थे, वेंटिलेटर जबकि इसमें इफेक्टिव ही नहीं है। जितने पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखो उसमें तो 97 एक्सपायर हो जाते हैं, तो वेंटिलेटर का इसमें रोल ही नहीं। शुरू में वेंटिलेटर का ऑर्डर्स दिए गए, लेकिन तब मालूम ही नहीं, वहाँ कहीं गलत मंशा नहीं है। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, मंशा गलत नहीं है, उस समय जो लगा वो दिया, बाद में आपने देखा कहीं भी वेंटिलेटर का ऑर्डर नहीं दिए गए, क्योंकि पता चल गया जब तक। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि हमने जो निर्णय उस समय, अगर मान लो वही हम निर्णय उस समय छोड़ दें और कल को पता चले कि सारे वेंटिलेटर से तो बच रहे हैं, तो फिर आपको अफसोस होगा कि यार जब सब वेंटिलेटर का ऑर्डर दे रहे तो हमने क्यों नहीं दिया। तो ये चीज़ होती है, पश्चाताप हमेशा वो होता है जो हम सही समय पर सही निर्णय नहीं देते। पूरा वर्ल्ड एक दिशा में, मेडिकल फ्रेटर्निटी एक दिशा में कह रही है, उसके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वेंटिलेटर का रोल है, बाद में पता चला कि नहीं है। तो जिस समय कह रहे थे है, उस समय तो देना है ना, उस समय तो ऑर्डर देना, भले बाद में अब जो भी हुआ वो वेंटिलेटर किसी और काम में आएंगे। तो हम जब सही समय पर निर्णय नहीं लेते तब हमें बाद में पश्चाताप होता है, और हम निर्णय सही समय में सर्वहित के हिसाब से लेते हैं। सर्वहित का मतलब अपना, परिवार का, समाज का, देश का, तो हमें कोई पश्चाताप नहीं होता और हम पीछे पास्ट में नहीं जाते, भले हमारा निर्णय गलत साबित हुआ हो तो भी। थैंक यू सर।